इंडिया में रहने वाला भी करोड़ों कमा रहे हैं, नहीं रहने वाले मतलब बाहर रहने वाले भी नहीं कमा पा रहे। तो यू हैव टू कम आउट वन थॉट प्रोसेस कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ। आप एक तो चीज़ें पैसे के लिए करना बंद कर दो। बाहर का कल्चर इतना अडॉप्ट कर चुके हैं, बहुत सी बार उनको इंडिया का कल्चर समझ में भी आना बंद कम हो जाता है, बीइंग इंडियन ऑल्सो। मैं सारे पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ, देखिए जब आपने 11th में आपके बच्चे को बायो दिलाया था, तब आपने ये सोच के नहीं दिलाया था कि मैं उसको BDS कराऊंगा या मैं उसको फिजियोथेरेपी फार्मा कराऊंगा। एक ही गोल था, हम सबका एक ही गोल था, MBBS कराएंगे। डिफिकल्ट और चैलेंजिंग रहता है। At times it becomes very difficult, particularly after marriage. Is it a love marriage or an arranged marriage? Arranged marriage only, but we were in same school actually. इनको लगता है कि नहीं ये तो पहले से ही जानते थे, इनकी तो लव ही मैरिज है, तो नाटक कर रहे हैं ऐसे अरेंज मैरिज का। अब जैसे मेरे को कभी किसी का फोन आ जाता है, सर आपको 10 days के लिए रशिया आना है क्लास लेने के लिए या फिर कहीं जाना है। अब मैं ऑल ऑफ ए सडन उनको कभी नहीं बोलता कि मैं अभी 10 दिन के लिए जा, फिर मैं उनको बोलता हूँ कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ हम इतनी तारीख को दुबई घूमने चलते हैं। तो उनको समझ में आ जाता है ब्राइब कर रहा है। आई हैविंग 2 kids, 2 लड़के, और 2 लड़के मतलब वो खतरनाक हैं बहुत। डोंट डाइल्यूट द ड्रीम ऑफ योर चाइल्ड, back them and make them believe that they are going to make it happen, and the things will happen. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूस एजुकेशन स्टूडियो। एंड आज मेरे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर प्रियांश जैन, वन ऑफ द वेल नोन फैकल्टी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड बायोकेमिस्ट्री। वेलकम टू आवर स्टूडियो डॉक्टर प्रियांश। Thank you. जैसा कि सब लोग आपको अच्छे से जानते हैं, यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये जो आपकी जर्नी है, लाइक फ्रॉम बीइंग अ फुल टाइम प्रैक्टिशनर एंड a full-time faculty as well, how do you manage? Initially, when I started doing this thing, when I was doing my post-graduation, at that time I started teaching also. And उस टाइम पे चालू तो किया था, कुछ एडिशनल फाइनेंशियल गेन हो जाए इसलिए चालू किया था। बट लेटर ऑन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे को ये ज़्यादा पसंद आ रहा है। इंटरेस्ट यहाँ पे डाइवर्ट हो गया, धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा था। एंड फिर after completion of my MD, I was doing both for 2 years, working as a consultant and doing the teaching part also. But slowly it became more and more hectic. और last 2 years से मैं बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा हूँ। केवल कोई मेरा रिलेटिव एडमिट होता है तो उससे मिलने जाता हूँ, बाकी एज अ प्रैक्टिस ऑलमोस्ट ज़ीरो नाउ। सम टाइम इन once in a while, otherwise no practice. It's full-time faculty and I'm enjoying it, and I'm very fortunate to get this opportunity. मतलब कि मैं वो कर पा रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है और वो करने के मेरे को पैसे मिल रहे हैं। So that way I'm very fortunate. चलो दैट्स गुड टू नो। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपना ये जो इंटरेस्ट है जहाँ पे था, आपने धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको डाइवर्ट कर लिया। सो क्या ऐसा स्टूडेंट्स जो ये इंटरेस्ट रखते हैं, क्या वो कर पाते हैं? मतलब जैसे आपने किया, आपने फाइनल कर लिया कि हाँ मुझे ये पसंद है। जो हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, क्या वो इस लाइन में जाना पसंद करते हैं एक्चुअली? Definitely, everyone once they become coming to hospital, they start working, they understand the practicing field is not that easy. A lot of responsibilities there, workload is there, and it's not that very well paid also if you compare with the teaching part. अब teaching part में responsibility कम है, you will get a good name, fame, बच्चों का प्यार मिलता है, and financials obviously it's more strong here when you are in the teaching field. So everyone wants to be here, but one thing I want to tell to everyone that, see, if you are coming for the financial goods here in this field of teaching, may not be that successful. क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है ना, जब आप बच्चों के साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होगी, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट अ गुड रिजल्ट, और आपको थकान भी नहीं फील होगा। अगर कोई पैसे के लिए आता है ना, तो वो 10-12 घंटे की लगातार क्लास नहीं ले सकता है। वी हैव टू टेक क्लास मॉर्निंग 9 to 8 हम क्लास ले रहे हैं, एंड दैट वी आर डूइंग फॉर 20 days 25 days कंटिन्यू, घर से बाहर है, एंड वी आर डूइंग दिस, बट बिकॉज वी लव दिस, सो वी नेवर फील टायर्ड। एंड इफ इट समवन इज जस्ट बिकॉज आई हैव सीन सम कि बस अच्छा लगेगा, पैसा मिलेगा, एंड दे कम एंड दे डोंट गेट दैट नेम एंड एवरीथिंग बिकॉज they become feel tired about this thing. So I feel, yes, if you are very much passionate कि नहीं मेरे को पढ़ाना है, मज़ा आता है उसमें, you definitely come, you will enjoy this field. So teaching has become a passion for you now.
Yeah, it's was a passion I was not knowing before 2015, and it's already 10 years I am in this field. एंड ये 10 साल कहीं निकल के मुझे पता नहीं लगा। तो मेरा यूजी टाइम था वो भी मुझे मुझे बहुत वो एक बहुत अच्छा लगता है मेरा टाइम। और उसके बाद जो मेरे को बहुत अच्छा टाइम लगता है वो मेरा ये वाला टाइम है। बीच में जो एमडी वाला टाइम होता है वो थोड़ा सा ख़राब होता है, बहुत काम वाम रहता है रेजिडेंसी में, तो इतना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग रहता है। डिफ़िकल्ट भी है। एंड क्योंकि मैं उस टाइम पढ़ा भी रहा था, और क्या होता है कि जब आप एमडी कर रहे होते हो तो आप ऐसे पढ़ा नहीं सकते हो ऐसा ओके। लीगली देखे तो, क्योंकि आपको फुल टाइम हॉस्पिटल में होना है तो आप पढ़ा नहीं सकते हो, कैसे जाएंगे आप। तो मैं किसी को बताया नहीं था और मैं पढ़ा भी रहा था। व्हेन द वेकेशंस वर देयर, जब भी दिवाली होली की छुट्टी होती मैं घर नहीं जाता था, मैं बोलता था मैं घर जा रहा हूँ और मैं पढ़ाने जाता था 3 3 दिन 4 4 दिन, कभी चेन्नई कभी त्रिवेंद्रम। एंड somehow I managed those 3 years, and then the things were settled. ओके। सो अभी एट प्रेजेंट जैसे आप पढ़ाते हैं तो आप इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स दोनों से डील करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक ये जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आर एट लाइक आर दे एट पार विद द इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स? Yes, if you see technically, definitely they are very much at par, but the one barrier that they are having, and which I feel is the mental barrier. Knowledge wise, practical knowledge, theoretical knowledge, they are no less, they are equally good, even sometimes they are much more better, because उन्होंने दुनिया देखी है। वो अकेले उन्होंने वहाँ पे 6 साल 5 साल बाहर रहे, रशिया रहे, कहीं पे रहे, और उन्होंने खुद वो सारे चैलेंजेस फेस किए और उन्होंने उनको खुद अकेले मैनेज किया है। तो उन्होंने नॉलेज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो कि लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। जब आप एक मेडिकल फील्ड में आते हैं, प्रैक्टिस के फील्ड में, तो इट्स मोर ऑफ ए कम्युनिटी फील्ड। तो क्योंकि उन्होंने 6 साल वहाँ पे कम्युनिटी के साथ रहे, वो दे हैव दैट एक्स्ट्रा एडवांटेज, दे नो एक्स्ट्रा लैंग्वेज, they know extra culture, and they are very much par. But I want to tell to, because from this stage, to everyone that आप अपने मन से एक mental barrier निकालिए। बाहर जो पढ़ रहे हैं, you are equally good, even you are much more better, because you are doing a lot of challenges, the climate, the financial, there's so many things, you are overcoming the things, so you are very much par। And बिल्कुल मन में नहीं लाना है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आ रहा है, आपको उतना ही आता है जितना यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो और आप इंडिया आएंगे, once you clear the FMG exam, you are equally good. Okay. And there is a very large percentage of students, the foreign medical graduates, who do not clear the examination, the licensing examination here in India. So, what is the reason and what is your suggestion to all those students? Like, बार बार करने पे भी अगर नहीं clear हो रहा है, so do they have any other career options as well? First thing, I feel the exam is not difficult. इट्स अगेन हमारा जो स्ट्रेटजी है वो बहुत सही होना चाहिए। बहुत पढ़ने के पीछे नहीं भागना है, बार बार पढ़ना है। मैं हर बार क्लास में भी सब बच्चों को ये बोलता हूँ कि यू ट्राई टू नॉट इंक्रीज द कंटेंट, इट इज़ मोर अबाउट रिविजन। यू डू मोर थिंग, यू विल क्लियर इट। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, दोज हु हैव क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, दे केम फ्रॉम देयर, ओके स्टूडेंट्स थे और सब अच्छे से पास कर लिया है। सो एंड आई फील देर आर सो मेनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज आर देयर अपार्ट फ्रॉम दिस। बट मुझे ऐसा लगता है मैम कि ये खाली एक एग्ज़ाम इज़ जस्ट नॉट अबाउट लाइसेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ सोशल स्टिग्मा। अगर बच्चा ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है ना, उसके बाद वो कुछ भी करे, उसके बाद वो दुकान चलाए, सोसाइटी को फ़र्क नहीं पड़ता है। पेरेंट्स के मन से एक मेंटल बैरियर निकल जाता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है और वो कोई दूसरा काम कर रहा है, तो वो इसलिए बोलेंगे सब लोग कि यार तेरा वो क्लियर नहीं होना, तो इसलिए ये करने लग गया। तो मैं सबसे यही बोलूँगा, यार एग्ज़ाम तो क्लियर करने ही करना है और आप डेफिनेटली कर लेंगे। बस आप मेंटल एटीट्यूड और स्ट्रेटेजी सही रखना है। एग्ज़ाम डिफिकल्ट नहीं है, फिर आप क्लियर करिए। फिर देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो। यू कैन डू USMLE, प्लैब, एंड जस्ट नॉट मेडिकल फील्ड, देर आर सो मेनी अदर थिंग्स एंड दैट वी कैन डिस्कस सेपरेटली ऑल अलॉन्ग। ओके, जैसा कि अभी आपने USMLE का जिक्र किया, तो मतलब जैसे आपने खुद भी देखा होगा इतने सालों में कि इज इट दैट टफ, और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे बोथ द इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, अभी व्हाट दे प्रेफर कि वो इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या उनके लिए क्या मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव है एट प्रेजेंट, कौन सी कंट्री? अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस। हमारा एक जो स्टूडेंट का माइंडसेट होता है ना कि पैसे कमाना है, बहुत पैसे कमाना है। अगर बहुत पैसे की ही बात है तो इट्स नॉट अबाउट कंट्री, इट्स नॉट अबाउट ब्रांच, इट्स अबाउट यू। इंडिया में रहने वाला भी करोड़ों कमा रहे हैं, नहीं रहने वाले मतलब बाहर रहने वाले भी नहीं कमा पा रहे। तो यू हैव टू कम आउट वन थॉट प्रोसेस कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ। आप एक तो चीज़ें पैसे के लिए करना बंद कर दो। आप अपने मन से करोगे ना, पैसा पीछे पीछे आएगा। सो
एंड आई फील दैट इफ़ यू वांट टू बी, बिकॉज आपके जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एफएमजी हैं बाहर पढ़ रहे हैं आपके खुद के कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि वो बाहर का कल्चर इतना अडॉप्ट कर चुके हैं, बहुत सी बार उनको इंडिया का कल्चर समझ में भी आना बंद कम हो जाता है, बीइंग इंडियन ऑल्सो. तो आई फील देर आर 3 ऑप्शंस, USMLE, प्लैब और AMC. If you are in final year, then don't go for USMLE. Then you come to India, you give the FMG exam, you clear that, then you give PLAB. You get registered in UK, that will take 6 to 8 months. That will cost you around 6 to 8 lakhs. 8 months में खत्म हो जाएगा. And then from being registered in GMC, General Medical Council UK, you shift to Australia. Because Australia, the living standards, the financials, the job security is much more better than UK. But if you are in second year and third year and listening to this, then try to give USMLE step 1 by the end of your 4th year or in the 5th year, when you are there in Russia, when they are in your college only. Try to give that. And then because क्योंकि USMLE एक लंबा प्रोसेस है, अगर आप स्टेप 1 आपके कॉलेज डेज में दे देते हैं ना, तो उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको. लेकिन आप वंस यू कंप्लीट दैट, देन यू स्टार्ट डूइंग इट, इट विल टेक 3 years. और फिर क्या होता है कि एक एज आ जाती है कि आप पैसे भी कमाने, ये भी करना है, 3 साल से पढ़ ही रहे हैं. So, being if you are in second, third year, try to give it MLE. If not, you are already in final year, go for PLAB. ओके, आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं इंडिया में. लाइक आपको पता है इंडिया में जो स्टेटस है नीट एग्जामिनेशन का वो क्या है. लाइक इस साल अगर हम 2024 की नीट कंट्रोवर्सी देखें, 24 लाख स्टूडेंट्स, 13 लाख ने क्वालिफाई किया, 1 लाख के लिए सीट थी और बेचारे 2 महीने वेट करते रहे. स्टिल पेरेंट्स, एक सोशल स्टिग्मा है यहाँ पे कि बाहर नहीं भेजना है. तो जैसा हमने बात की, आप IMGs और FMGs दोनों से डील करते हैं. सो व्हाट इज योर सजेशन टू सच पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स? मैं सारे पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ, देखिए जब आपने 11th में आपके बच्चे को बायो दिलाया था, तब आपने ये सोच के नहीं दिलाया था कि मैं उसको BDS कराऊंगा या मैं उसको फिजियोथेरेपी फार्मा कराऊंगा. एक ही गोल था, हम सबका एक ही गोल था, MBBS कराएंगे. Once you come into NEET UG and if it is not cleared, it's okay. कभी कभी लाइफ के 3 घंटे आपकी ज़िंदगी के आने वाले 30 साल डिसाइड नहीं करने चाहिए. हो सकता है वो 3 घंटे आपके बच्चे के लिए मे बी अच्छे नहीं रहे, बट दैट डज नॉट डाइल्यूट द ड्रीम ऑफ योर चाइल्ड. एंड ट्रस्ट मी दैट इफ़ योर चाइल्ड गोज आउट, इट्स गोइंग टू बी इक्वली गुड. एंड अगर उसमें पोटेंशियल है ना, तो वो यहाँ से भी ज़्यादा कर लेगा. इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 1 CR just to merely get a degree of MBBS, which is having not much value than just an admit card for your MD entrance. Because आप देखिए इंडिया में MBBS is no more, is right. More of MD that you have to be, और MBBS is just a requisite that is required. तो उस requisite के लिए मैं 70 lakhs एक्स्ट्रा पे करूँ या मैं अपना ड्रीम ही छोड़ दूँ, तो I don't think that is justifiable. If everyone have their different financial status and if you can afford, abroad is a very good option. Go to Russia, go to any other country. I personally say for Russia because I have seen that being multiple times there, teaching your students also in other countries. The practical training and everything is very good. The infrastructure that they are having is too good, and you are not going to regret this decision. To my sincere suggestion to every patient, every parent, that don't dilute the dream of your child. Back them and make them believe that they are going to make it happen, and the things will happen. ओके, जैसा आपने हमें इनिशियली बताया कि आप बहुत टाइम ट्रैवल करते हैं अलग अलग कंट्रीज, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को पढ़ाते हैं, प्लस इतना लंबी आपकी क्लासेस चलती हैं. सो हाउ डू यू मैनेज योर पर्सनल लाइफ इन बिटवीन? At times it becomes very difficult, particularly after marriage. It becomes difficult until unless you have a very supportive partner. You can't do that. So do you have? Yeah, that's why I'm able to do this. And what I feel, because एक छोटा सा एक एज आता है 35, समवेयर अराउंड 32 से लेके 45 के बीच में, 40 के आसपास, where you can scale your career. And I am again having fortunate enough to have a family, a wife who is always very supportive, because sometime it may happen that I am outside of my house 20-25 days. I am not there continuously taking classes, and still sometime they may get angry, but फिर भी वो काफ़ी कुछ करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ, कर लेते हो. लेकिन लेकिन उनको बीच बीच में मेरे को ब्राइब करना पड़ता है
कि अब जैसे मेरे को कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, सर आपको 10 डेज़ के लिए रशिया आना है क्लास लेने के लिए या फिर कहीं जाना है। अब मैं ऑल ऑफ अ सडन उनको कभी नहीं बोलता कि मैं अभी 10 दिन के लिए जा, फिर मैं उनको बोलता हूँ कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ, हम इतनी तारीख को दुबई घूमने चलते हैं। तो उनको समझ में आ जाता है कि ब्राइब कर रहा है। कि फिर मैं उनको बताता हूँ कि यार मैं ऐसे वहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, फिर तुम इंडिया से आ जाना, मैं वहाँ से आ जाऊँगा। एंड somehow they also manage because we are having I having 2 kids, 2 लड़के, और 2 लड़के मतलब वो खतरनाक हैं बहुत। एंड लड़कियां तो फिर भी मैच्योर होती है, लड़के तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। एंड द एज गैप इज़ ऑल्सो लेस, उनको मैनेज करना भी मुश्किल है, बट somehow the things are happening and hopefully it will continue to happen for at least 2 to 3 years more। एंड मैं हमेशा उनको ही बोलता हूँ 2-3 साल बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ फिर मैं घर पे ही रहूँगा। क्या ये सच है? बच्चे ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड है कि क्या उसके बाद आप नहीं पढ़ाएंगे उन्हें? I don't know, maybe on the offline, if the health will permit, and जब तक मेरा इंटरेस्ट है, this is only this field is that कि जब तक आप इंटरेस्ट है तब तक ही आप कर सकते हैं। एंड so far I am very much into this and I am very much interested, but I also feel sometimes looking at everything। और आजकल क्या होता है, वो ज्ञान देने वाले वीडियोस बहुत आते हैं ना कि फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, ये सब चले जाएंगे एक दिन मर जाएंगे, तो उनको देख के कभी कभी मेरे को भी लगता है क्या है, फिर मैं घर पे तो टाइम ही नहीं दे रहा हूँ, तो उस टाइम लगता है कि मेरे को भी बंद करना है ये। ओके, चलिए बहुत ही आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे यू सेड कि बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर हैं आपकी, सो वाज इट अ लव मैरिज और एन अरेंज मैरिज? It was arranged marriage only, but we were in same school actually. I was in 12th standard, she was in 11th, and I was not knowing that thing। हमारे दोनों का स्कूलिंग उदयपुर से हुआ, हम एक ही स्कूल में थे, स्ट्रीम भी सेम था, एक क्लास ही पीछे थे। बट देन आई वॉज नॉट नोइंग दिस थिंग। फिर अरेंज मैरिज था, तो हम घर पे देखने गए, तो पूछते ना कहाँ से स्कूलिंग हुई है, कहाँ से, फिर उन्होंने बताया ये स्कूल है। मैं बैच कौन सा था, कि ये बैच था। मैं कहा तुम तो एक क्लास पीछे ही तो थे मेरे से तो तब पता लगा कि सेम स्कूल में। तो फिर मेरे जो साथ वाले घर वाले थे, जो दूसरे होते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं ये तो पहले से ही जानते थे, इनकी तो लव ही मैरिज है, तो नाटक कर रहे हैं ऐसे अरेंज मैरिज का। ओके, जैसे आपका बहुत ही हैक्टिक स्केड्यूल रहता है, तो जब आपको फ्री टाइम मिलता है, सो हाउ डू यू लाइक टू इन्वेस्ट दैट टाइम फॉर योरसेल्फ? इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। व्हाट हैपेंस इज कि जब क्लास ख़त्म हो जाती है, कभी कभी बहुत थक जाते हैं, और समटाइम्स, एंड देन ऑल्सो एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमन, तो हमें भी इंस्टाग्राम पे रील्स देखना और सब कुछ बहुत पसंद होता है, सबको पसंद आता है ना, डोपामिन मिलता है। तो समटाइम आई स्क्रॉल, आई सर्व, समटाइम आई लव टू स्टडी और रीड बुक्स एंड थिंग्स, बट बहुत टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, क्लास के बाद डेफिनेटली काफ़ी टाइम मैं इंस्टाग्राम भी देखता हूँ, कभी कभी कुछ बुक्स पढ़ लेता हूँ। जब क्लास नहीं होती है तो आई लव टू स्लीप अ लॉट। सुबह लेट उठूँगा, दिन में खाना खा के फिर सो जाऊँगा, फिर रात को भी जल्दी सो जाऊँगा। सो मोर ऑफ अ स्लीपिंग टाइम। एंड बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें, ये मेरे को बैडमिंटन खेलना भी अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं कभी बाहर क्लास लेने जाता हूँ, जैसे रशिया, किर्गिस्तान कहीं पे, तो बच्चे से मैं पूछ लेता हूँ, अगर समर चल रहा होता है तुम क्रिकेट नहीं खेलते, तो वो बोलते हैं हम खेलते हैं। मैं कहा चलो क्रिकेट खेलने चलेंगे, तो मैं उनके साथ क्रिकेट खेलने भी चला जाता हूँ। ओके, ये भी मतलब अब जो बच्चे अब आपको नेक्स्ट बुलाएंगे जहाँ तो मिलेंगे तो वो आपको जरूर यस बुलाएंगे। डेफिनेटली। रिसेंटली आई वाज इन पर्म, और उन्होंने बच्चों को बोला सर क्या करेंगे, तो मेरे को वॉलीबॉल खिलाने के लिए वो कामा रिवर के वहाँ पे रिवर साइड पे लेके गए, फिर हमने वहाँ पे 1-2 घंटा वॉलीबॉल खेला है। ओके, जैसे आप इतना सारी कंट्रीज ट्रैवल किए हैं डॉक्टर प्रियांश, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, आई बिलीव आर्मेनिया एज वेल, सो व्हिच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट एंड व्हाई? Obviously I feel Russia, the reason being it's a different experience that it offers। the people that they are, मतलब अलग टाइप के लोग हैं, जो उनका पोर्ट्रे किया जाता है ना वैसे नहीं है। दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर वेरी सपोर्टिव, हेल्पफुल। मैं मेरी पूरी फैमिली को भी लेके गया हूँ। लास्ट टाइम 1 year back I went with my, मतलब few years back I went with my parents। Last year I went with my wife, kids, everyone, sister। Recently I with my friends there, and multiple times I've been in Moscow, Petersburg, same में जगह stay कर रहा हूँ, and I go to same place in St. Petersburg। It's a wonderful place to be there, and I can't explain much there because it's more of experience that you that offers that place। and मुझे जब भी टाइम मिलेगा
मैं हमेशा वहाँ जाना पसंद करूँगा. So I will say that Russia is close to your heart. Yes, no doubt in that. ओके, तो चलिए वापस से आपके प्रोफेशन पे आते हैं कि जैसे नाउ यू आर अ फुल टाइम फैकल्टी. सो इज इट लाइक, अगर हम मनी वाइज बात करें, इज इट दैट अट्रैक्टिव? लाइक बच्चों को बहुत इंटरेस्ट है ये बात जानने में, लाइक कितना अर्निंग हो जाता है इस प्रोफेशन में? Obviously, it's more lucrative. Any day it's more lucrative. Let me tell you one simple data. See, there will be maybe thousands of MD medicine doctors in India. But when it comes to a faculty of medicine or a faculty of a particular subject, hardly there will be few names that you can count on your fingertips that is there in the domain who are teaching. And one of that is you. No, but the point is, you understand, मतलब क्रिकेट बहुत सारे लोग खेल रहे हैं इंडिया में, बहुत अच्छा भी खेल रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि इंडियन क्रिकेट टीम में 11 जन नहीं जा रहे हैं. So it's at that time, if you see the competition that it is there to be in a place where you student आपको पसंद कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, तो it's very competitive at one point, and this is why it is very lucrative. If you compare with any practicing field, you can earn multiple X than any practicing field. I can't tell you exact number because that depends on multiple things. But definitely it is going to be in crores. It's not in lakh, and it's multiple time. Then and responsibility बहुत कम हो जाती है. When it comes to a patient, if you see a patient, they are going to pay you 500 rupees, and then a lot of responsibility comes. But when it comes to teaching, it's nothing there. You teach, you come, and it's very clean, neat and clean job. Right. Okay. One thing that I would like to ask you, what is unique in your teaching style that makes you so popular and so adorable and so like, एक होता है ना बच्चे बस आप ही से पढ़ना चाहते हैं ये दो सब्जेक्ट्स. What is that thing in your teaching? I would not say कि मेरे से ही पढ़ना चाह रहे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, but the point I feel is कि एक क्या होता है, एक कुछ बच्चे होते हैं जो जीनियस होते हैं बाय बर्थ, और आप मेजोरिटी क्राउड देखेंगे दे आर मोर ऑफ एवरेज. तो क्या होता है कि जैसे मैं एक एवरेज हूँ, तो मुझे मान लीजिए कोई एक टॉपिक सीखना है, एक्स ECG सीखना है, तो क्योंकि मुझे एवरेज हूँ तो मेरे को किस तरीके से समझ में आएगा, मैं उसी तरीके से मेरे दिमाग में फीड करूँगा और मैं वही बच्चों को बता पाऊँगा. और क्योंकि बच्चे और मैं हम एक जैसे ही हैं, वो भी एवरेज हैं, मैं भी एवरेज हूँ, तो वो फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी. जैसे मैंने सीखा मैं उनको सिखा पाता हूँ. लेकिन अगर कोई एक पर्सन है जो बहुत जीनियस है, उसको बहुत आता है, जब वो पढ़ाने जाएगा ना, तो वो क्या होता है कि वो ये तो आता ही होगा इनको, यार ये 2+2 तो 4 होता है, इसमें क्या सिखाना है, वो डायरेक्ट वहाँ से चालू करेगा. तो हो सकता है कि वो जो एवरेज पॉपुलेशन है ना, वो कैच ही नहीं कर पाती. ऑल्दो ही इज़ अ वेरी गुड, वो नॉलेज वाइज बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. टीचिंग इज़ अ फील्ड वेयर नॉलेज इज़ अ पार्ट, बट मोर इम्पॉर्टेंट आई फील इज कि आप बच्चे के दिमाग में कितना डाल पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो. हाँ, आप हो सकता है बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मेडिसिन बहुत आता है, मेरे से 1000 times बेटर आता होगा, बट द पॉइंट इज कि आप बच्चे के दिमाग में कितना डाल पा रहे हैं. एंड आई फील एट सम टाइम्स दैट आई एम बेटर इन पुटिंग द थिंग्स इन देयर माइंड in a way that they can recall the things in the exam and they can relate the things easily. If any of the student wants to follow your steps and wants to follow whatever you are doing at present, so what is your advice to all such students? As that has been mentioned earlier also, that please don't come for just monetary gain. If you are very passionate, start teaching. Now, see, the first step is to start something. If you really feel that you want to teach, you start. Nowadays, so many platforms are there. You can start your own YouTube channel and start doing something. Start teaching your roommate. Start teaching your classmates. And you will learn. एक तो आपको दो फायदे होगा. एक तो आप खुद भी सीख जाओगे, उनको समझ में आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा. दूसरा क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनेगी, एंड स्लोली द थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेसेस. बट यू हैव टू स्टार्ट. बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हैं कि सर हमको भी पढ़ाना है, हमको भी करना है, ये करना है. और जब मैं उनको बोलता हूँ तो तुम चालू तो करो, कुछ तो करो, एक छोटा सा वीडियो बना दो, 5 मिनट का वीडियो बना दो. दे डोंट डू दैट. डोंट बी शाय कि मेरे व्यू नहीं आएंगे, मेरे को कोई देखेगा नहीं, कोई जज करेगा, करने दो यार, ये तो काम है दुनिया का. यू स्टार्ट डूइंग समथिंग एंड देन स्लोली अपने आप को रेगुलर इम्प्रूवमेंट पे काम करो. आप हमेशा, अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है, थिंक लाइक ए स्टूडेंट. कि तुम अगर स्टूडेंट होते तो क्या तुम्हें ऐसे समझ में आता है या ऐसे समझ में आता है, तुम्हारे मन में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, एंड यू थिंक दैट, यू प्रिपेयर योर नोट्स अकॉर्डिंगली
and you start doing the things. Plus, initially, don't look for the financial gains, don't look for financial aids, they will come on the way. बट टू अचीव दैट बहुत, क्योंकि आजकल ये फील्ड क्या हो गया है कि बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, तो क्या होता है आपको फाइनेंशियल गेन इतना जल्दी नहीं आएगा, और आप बहुत सारे लोग बीच में इसको छोड़ देते हैं फिर। तो ऐसा नहीं करना है, आप लगे रहेंगे, हो सकता है धीरे 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 आपका बढ़ेगा, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ कंपाउंड इफेक्ट विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, इट्स गोइंग टू फ्लो अवे लाइक अ रॉकेट। सो आप चालू करिए, and we are always there to guide you. If you have anything related to this you want to ask, we can anytime we can connect. Thank you for this advice, and thank you, Dr. Priyansh, for taking the time out of your busy schedule and joining us today for this interactive session. We are really grateful to you. It's always been very good. I'm very happy being here in your office of Bruce Education, and it's wonderful, this relation that we all are having with Bruce Education for last so many years. So it's almost a journey of 10-15 years that we are together, and hopefully we are going to continue to grow in the same fashion. Wish you all the very best to all the students, all the future aspirants, and to all the parents. Support and trust your students. They are going to make it happen. Wish you all the very best. Thank you.